ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। वीरता की ढाल हूं मैं, शौर्य की तलवार हूं, कर्तव्य से भरा हुआ मैं सिंह विकराल हूं। कर्म का मैं सूर्य हूं, गर्वित भारत भाल हूं, अग्निपथ पर सतत चलता भारती का लाल हूं मैं, भारती का लाल हूं। यही चरित्र है उन पराक्रमी शूर वीरों का जिनसे भारत की सेना का गौरव है। वो वीर सैनिक जिनका धर्म है भारत, जिनका कर्म है भारत। देश पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की ऐसी ही पवित्र भावना की नींव पर खड़ी होती है किसी देश की सशक्त सेना। और भारत की सेना हमारा मान, अभिमान और गौरव है। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ वो नागरिकों की रक्षा का दायित्व भी निभाती है। युद्ध का विकट समय हो या शांतिकाल, सेना के जवान सदा देश की सेवा हेतु तत्पर रहते हैं। हमारे देश में 15 जनवरी की तारीख को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के इतिहास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 15 जनवरी सन 1949 को लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई थी। दरअसल 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भारत विभाजन के कारण देश भर में एक उथल पुथल का वातावरण था। इसलिए ऐसे अस्थिर समय को संभालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके बाद एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश मूल के अधिकारी ही भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। 15 जनवरी सन 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। के.एम. करियप्पा से पहले ये पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। फ्रांसिस बुचर भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ के पद पर बैठने वाले अंतिम ब्रिटिश अधिकारी थे। इसी दिन की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा ने एक गौरवशाली सैन्य जीवन जिया था। उन्होंने लगभग 30 वर्ष सेना में सेवा दी तथा भारतीय सेना के पूर्वी और पश्चिमी कमान के कमांडर के रूप में कार्य किया था। सन 1947 में पड़ोसी देश से हुए युद्ध में भी उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। वो स्वतंत्र भारत के फील्ड मार्शल बनने वाले पहले सैन्य अधिकारी थे। उनका मात्र एक लक्ष्य था, भारत की विजय। जय हिंद की इसी भावना को लिए उन्होंने भारत भूमि की सेवा की। भारतीय सेना की कमान का एक भारतीय अधिकारी के हाथ में आना एक गौरवशाली घटना थी, जिसका साक्षी बना साल 1949 और तारीख थी 15 जनवरी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम
देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाती है। ये अवसर होता है उन जांबाज सैनिकों को याद करने का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसके साथ ही हमारी सेना अपने दमखम का प्रदर्शन भी करती है। भारतीय थल सेना दिवस के इस अवसर पर सेना के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान जैसे टैंक, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। इस दिन राजधानी दिल्ली और सेना के 6 कमान मुख्यालयों में परेड आयोजित होती है और सेना अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है। ये सेना की ओर से एक आश्वस्ति होती है कि जब तक हम हैं, दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस दिन वीरता पुरस्कार और सेना पदक भी प्रदान किए जाते हैं। पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, उनकी वीरता, शौर्य और बलिदान के समक्ष नतमस्तक होता है। सर्विस बिफोर सेल्फ के ध्येय वाक्य के साथ भारतीय थल सेना भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत के राष्ट्रपति इसके प्रधान सेनापति होते हैं और इसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथ में होती है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय थल सेना विश्व की बड़ी सेनाओं में शामिल है, जिसका नियंत्रण और संचालन भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट्स का एक विस्तृत और गौरवशाली इतिहास रहा है। इसने अनेक लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया है, अनेक युद्ध सम्मान अर्जित किए हैं और हर भारतवासी को अपने शौर्य और पराक्रम से सदा गौरवान्वित अनुभव करवाया है। हर एक तार सांस का बजाए चल, हर एक तार सांस का बजाए चल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों बालकों का दल तड़प तड़प के है विकट, हजारों बालकों का दल तड़प तड़प के है विकट। नवीन जोश
चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल। सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है। गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल, गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल। नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर, नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर। उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर, उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर। जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल, जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल। गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले। अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल। अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में। दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल। विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को। घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को। स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल। आज भारतीय थल सेना विश्व की सशक्त सेनाओं में शामिल है। समय के साथ साथ नए और आधुनिक हथियार और सैन्य परिवहन के साधन इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर भारत गर्व करता है। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 4 बार युद्ध हुए हैं और इन सभी युद्धों में भारत ने जीत हासिल की है। सन 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था। सन 1962 में जब चीन ने विश्वासघात कर भारतीय हिमालयी सीमा पर आक्रमण किया था, तब भारतीय सेना तैयार नहीं थी। भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन भारत के सशस्त्र बलों ने सीमा पर दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया। सन 1965 में जब पड़ोसी देश ने कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की, तब भी भारतीय सेना ने जवाब देते हुए पाकिस्तान को पराजित किया।
सन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। तख्ता पलट किए जाने के कारण स्थिति गंभीर थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में आंतरिक विद्रोह के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर हो रहे थे। ऐसे समय में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का साथ देते हुए भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया और आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसी तरह सन 1999 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध ऑपरेशन विजय में भारतीय शूरवीरों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजयी हुए। भारतीय सेना की ये जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। भारतीय सेना युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी देशवासियों की रक्षा हेतु अभियान चलाती है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस जैसे अनेक उदाहरण हैं। शांतिकाल और युद्धकाल में उल्लेखनीय सेवा देने वाले सैनिकों को अनेक सम्मान भी प्रदान किए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्धकाल में अप्रतिम शौर्य और वीरता के लिए दिए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मान हैं। इसी तरह शांतिकाल में असाधारण बहादुरी और साहस के लिए सैनिकों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा और वीरता पदक भी उन्हें दिए जाते हैं। ये सम्मान ही हमारे वीर सैनिकों का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। बिना थके, बिना रुके, बिना झुके भारतीय सेना सदा देश के लिए तैयार है। 15 जनवरी हमारी थल सेना की वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान के समक्ष नतमस्तक होने का दिन है। जय हिंद की सेना। कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर वह घटा बांध हुंकार करे। चाहे धूम शक्ति को लेकर अनायास बौछार करे। चाहे नित नव शस्त्र हाथ ले विकराल समटट परे। या धर गर्जन गोलो को ले अट्टहास ललकार करे। सन्मुख से हटना नहीं, दिल पर आगे कदम बढ़ाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है।
वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर वह घटा बांध हुंकार करे, चाहे धूम शक्ति को लेकर अनायास बौछार करे। चाहे नित नव शस्त्र हाथ ले विकराल समटट परे, या धर गर्जन गोलो को ले अट्टहास ललकार करे। सन्मुख से हटना नहीं, दिल पर आगे कदम बढ़ाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में लाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर देना ओ शत्रु सेन से समय नहीं धमकाने का। चापलूस बन ब्रिटिश और को समय नहीं बहकाने का। चुपके से मुट्ठी में देकर समय नहीं बहकाने का। अब तो आया काल तुम्हारा भारत से भग जाने का। देशाभिमान रखने वाले अब अपना बल दिखलाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्म भूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर ये वतन का वतन